हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, बिहार में इस वर्ष से लागू हो जाएगा 4 वर्ष का स्नातक कोर्स। यानी इस वर्ष से आप ग्रेजुएशन जो कीजिएगा बिहार में, वो आपका 4 वर्षों का होगा। और आपको मैंने जो पिछले टाइम में मैंने अपडेट दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सारे कुलपतियों को, यानी जो कुलपति है वो क्या किया, यानी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं, यानी जो राज्यपाल होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो उनके जो वाइस चांसलर है सारे यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपके पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, साथ में आपके कौन है, आपके हैं LNMU के हैं, साथ में आपके कौन है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के। ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं, उनको सिलेबस बनाने के लिए दिया गया था। और सिलेबस को लेकर के बैठक भी, और ये बैठक आज राजभवन में फिर से होने वाली है। और बैठक में कई सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा, और उसी से डिसाइड किया जाएगा कि पटना और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आखिर जो ग्रेजुएशन का एडमिशन है, यानी जो BA BSc BCom और जो वोकेशनल कोर्स होते हैं BBA BCA, ये सारे कोर्सेस में जो एडमिशन है वो फाइनली कब से शुरू होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कब से ये आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, साथ में क्या चीज़ें बदली है, यानी किन किन चीज़ों में सुधार हुआ है, क्या चीज़ें आपके लिए बदल गई है आपके एडमिशन्स को लेकर के, इसके बारे में भी इस वीडियो में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और डिस्कशन में जानते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट है, यानी जो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में और पटना यूनिवर्सिटी में, वो कब से एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इन सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं ये आपका पेपर का अपडेट है, और ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम, यानी जो स्नातक का जो पाठ्यक्रम है, यानी 4 सालों में क्या पढ़ाया जाए, इसको लेकर के सोमवार यानी कल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बापू सभागार में कुलपति प्रोफेसर RK सिंह की अध्यक्षता में हुई। और RK सिंह में अध्यक्षता में कई सारे बातों पर डिस्कशन किया गया। हम क्या करेंगे, सारी बातों को समझने के लिए इजी वे में आपको बताता हूँ। इजी वे में क्या बताता हूँ, चलिए दो तरीके से इसे समझते हैं। एक तो पहली चीज़ की कब से स्टार्ट होगा, यानी कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में इसमें क्या सारी नई चीज़ें होगी, यानी क्या कुछ नई इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों बातों को लेकर के मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि आखिर पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो तत्काल प्रभाव से जो एडमिशन के जो सारे प्रोसेस थे, आप जानते हैं क्या किया गया, रोका गया था, स्टॉप किया गया था। तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, चूँकि अभी आज आप टाइम लीजिएगा, तो आज आप हुआ है 18 अप्रैल, और आपको पता है कि 18 अप्रैल आज है। आज इसको लेकर के सेकंड बैठक है, पहली बैठक हो चुकी है, प्लानिंग बन चुकी है। आज आपका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी आज जो बिहार के जो राज्यपाल है वो क्या करेंगे, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलाधिपति होते हैं वो क्या करेंगे, आज स्ट्रक्चर को लेकर के बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी वालों ने जो अभी तक अपना सुझाव देंगे, यानी यूनिवर्सिटी वाले जो आज अपना प्लानिंग करके जो अपना स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर बताने के लिए जो सुझाव मांगे गए हैं राज्यों से, वो कब तक है, 30 अप्रैल तक है। यानी कहने का मतलब 30 अप्रैल से तो पहला एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। ये पहली बात कंफर्म हो गई। आगे और भी डेट में बढ़ते हैं। इसके बाद सिलेबस को लेकर के काम होगा, तो सिलेबस को लेकर के काम होगा तो कम से कम और इसको छोड़ दीजिए आप 15 दिन। यानी कहने का मतलब जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी तकरीबन स्टार्ट होने में 1 महीना का टाइम है। कह सकते हैं 20 मई के आसपास आपका एडमिशन का प्रोसेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगा। बट जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो आप टेस्ट देते थे, वो टेस्ट आपको अभी भी देना है। तो टेस्ट को लेकर के आप अपनी तैयारियों में लगे रहें, ताकि जैसे ही अनाउंस होगा डेट, आपके सारे जो प्रोसेस है वो तेज़ गति से होंगे। ज़रूरी चीज़ें तुरंत कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी फॉर्म भरने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, टेस्ट देने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी रणनीति, आप अपनी तैयारी शुरू से कंप्लीट रखें। जैसे यूनिवर्सिटी वाले अपनी रणनीति पे काम करें, उसी तरीके से आप भी। तो ये तो बात मैंने आपको समझाया क्या कब से स्टार्ट होगा। जो सारे एक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस बनते थे, पेपर के कटिंग वालों ने जो भी बताया, वो मैंने आपको एक्सपेक्टेड सारी बातें बताया। अब समझिए नई क्या क्या बातें होगी। अगर मैं न्यू चेंजेस के बारे में बात करूं कि व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन द न्यू 4 ईयर ग्रेजुएशन पीरियड में क्या क्या चेंजेस होंगे, यानी जो 4 साल का होगा उसमें बात कर रहे हैं। पहली बात, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, और आपका कितने टाइम का होगा, 4 साल का होगा। पहली बात, ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 3 साल में होता तो 6 सेमेस्टर होता, लेकिन अब कितना होगा, 8 सेमेस्टर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नई बात क्या है कि आपको ये जो 4 साल का कोर्स, इसको हर हालत में 7 सालों में कंप्लीट कर लेना है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट्स पहला सेमेस्टर कंप्लीट करेगा, दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट करेगा, उसका गैप हो जाएगा या परीक्षा नहीं दिया, तो आपको पता है जो पहले का जो ग्रेजुएशन होता था उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन अब अधिकतम से अधिकतम 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब बीच में आप पढ़ाई छोड़ दिए तो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 साल तक उसका वैलिडिटी रहता था आपके रजिस्ट्रेशन का। अगर आप 5 साल में कंप्लीट नहीं करते थे तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता था। लेकिन इस जो आपका जो नया जो CBSE सिस्टम के तहत जो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा,
उसमें आपको 7 सालों का टाइम दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें इसमें टोटल कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर। यानी इसमें कहने का मतलब आपको ज़्यादा खर्च भी होगा, यानी एडमिशन से लेकर के पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में थोड़ी सी खर्च बढ़ेगी भी। तो इसको लेकर के कई जगह विरोध भी किया गया है, लगातार पर डे विरोध किया जा रहा है कि ये कोर्स को नहीं लाइए, क्योंकि इसमें एडमिशन का चार्जेस ज़्यादा है, सेशन का लंबा टाइम, 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, एक लंबा टाइम हो जाता है। ये सारी बातों को लेकर के विरोध भी हो रहा है। साथ में आपको बता दें इसमें जो 8 सेमेस्टर होगा तो एक सेमेस्टर में तकरीबन कितने क्रेडिट पॉइंट की पढ़ाई होगी, 20 से 22 क्रेडिट पॉइंट की पढ़ाई होगी, यानी 20 से 22 क्रेडिट पॉइंट हर सेमेस्टर में होगा। तो 8 सेमेस्टर होगा, तो अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग 160 क्रेडिट पॉइंट का पूरा कोर्स होगा। ये भी लगभग में भी कितना क्रेडिट पॉइंट होगा वो आगे पता चलेगा। साथ में कुछ और आपको बता दें, अगर आप इधर बीच में पढ़ाई छोड़ते थे पार्ट 1 करके यानी 1 साल करके, तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलता था कि आपका पार्ट 1 है, ऐसे है वैसे है, कुछ भी आपको स्पेशल डिग्री नहीं मिलता था। लेकिन अगर इस सिस्टम के तहत में, यानी ये वाला जो सिस्टम है 4 साल, अगर आप इस सिस्टम के तहत अगर अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो पहले साल में कितना सेमेस्टर होगा, 2 सेमेस्टर, दूसरे साल में भी 2 सेमेस्टर, तीसरे साल में भी 2 सेमेस्टर, चौथे साल में भी 2 सेमेस्टर। मान लेते हैं अगर कोई स्टूडेंट अगर वो पहला साल छोड़ देता है यानी 2 सेमेस्टर करके छोड़ देता है तो भी उसको डिग्री मिलेगा। अगर वो दूसरा साल में छोड़ता है यानी दूसरा साल करने का मतलब कितना सेमेस्टर हो जाएगा, 2 2 4। अगर ये 4 सालों में करके अगर वो सेमेस्टर छोड़ता है तो भी उसको सेमेस्टर तो भी मिलता है, क्या मिलता है उसको, डिप्लोमा का मिलता है, यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। आगे अगर वो तीसरी साल तक पढ़ाई करता है यानी 2 4 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करता है तो उसको यूजी का अंडर ग्रेजुएट का मिलता है उसको सर्टिफिकेट। और अगर वो 4 साल को कर लेता है यानी 2 4 6 8 8 सेमेस्टर को कंप्लीट कर लेता है तो उसको ग्रेजुएट ऑनर्स का मिल जाता है सिलेबस। यानी कहने का मतलब यूजी आप ग्रेजुएट है और साथ में क्या आपको ऑनर्स का सिलेबस मिल जाएगा, और अगर 3 साल की जगह तो आपको यूजी का सिलेबस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बदली है। जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या चीज़ें बदली है ये भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि और भी चीज़ों में बदलाव आगे होने वाले टाइम में होगा, और अभी सब प्रपोज्ड सिलेबस है। जैसे ही कंफर्म सिलेबस बनता है फिर मैं आपको आगे फर्दर अपडेट कर दूंगा। तो आशा करूंगा ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।